नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हाल ही में लोकसभा में भारत सरकार से वन रैंक वन पेंशन योजना की विसंगतियों पर सवाल पूछा गया था, जिसमें इस योजना के लिए आवंटित बजट और इससे लाभान्वित पेंशनर्स की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। ये सवाल 7 दिसंबर 2024 को पूछा गया था और इसका जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया। आगे हम लोकसभा में पूछे गए इस सवाल और जवाब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक सांसद ने वित्त मंत्री के सामने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 65, 70 और 75 साल के पेंशनर्स के लिए 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को भी उठाया गया। इसके साथ ही हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी का मुद्दा भी सामने आया। इसके अलावा सांसद महोदय ने वित्त मंत्री से यह सवाल भी पूछा कि क्या कम्युनिकेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जा सकता है। हाँ, इस बारे में एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसे मैं आगे दिखाकर आपको समझाऊंगा। तो चलिए, हम इन विषयों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देख रहे सभी दोस्तों से मेरी एक विनम्र अपील है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और विश्वसनीय, प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करते रहें। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। हाल ही में एक सांसद ने वित्त मंत्री महोदया को पेंशनर्स से जुड़े कुछ अहम मुद्दे भेजे हैं। जी हां दोस्तों, 65, 70 और 75 साल के पेंशनर्स के लिए 5%, 10% और 15% अतिरिक्त पेंशन का मुद्दा और साथ ही हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी का मुद्दा भी उठाया गया है। आपने पहले भी सुना होगा कि हर साल पेंशन में 1% की बढ़ोतरी होगी और यह विषय सांसद महोदय ने सीधे वित्त मंत्री के समक्ष रखा है। इसके अलावा उन्होंने पेंशनर्स के लिए कम्युनिकेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने के मुद्दे को भी उठाया। अब चलिए मैं आपको इस पत्र को दिखाकर और विस्तार से समझाता हूं। दोस्तों, ये जो पत्र आप देख रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। ये पत्र लोकसभा के सांसद बेनी बहनन जी द्वारा उठाया गया है और सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भेजा गया है। ये सांसद, जो कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित है, ने 3 दिसंबर 2024 को पेंशनर्स से जुड़ी कुछ अहम समस्याओं को उठाया है। ये मुद्दे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों में भी शामिल हैं। इनमें 65, 70 और 75 साल के पेंशनर्स के लिए 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी के अलावा हर साल 1% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा भी शामिल है, जो मीडिया में काफी चर्चा में था। दोस्तों, सांसद महोदय ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिकेशन की अवधि को 12 साल करने के विषय पर भी सवाल उठाया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पत्र अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में पूरी जानकारी दूंगा कि उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जो पेंशनर्स के हित में बेहद अहम हैं। चलिए, अब मैं आपको हिंदी में विस्तार से समझाता हूं। इस पत्र में जो विषय उठाए गए हैं, उनमें सबसे प्रमुख है संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों का पालन और पेंशन कम्यूटेशन के मुद्दे। इसके तहत पेंशनर्स के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, उनका सही तरीके से लागू किया जाना जरूरी है। 2023 से लंबित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश 110 को शीघ्र लागू किया जाए। यह सिफारिश पूरे देश में मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर की गई थी और इसे राष्ट्रीय दैनिकों के पहले पृष्ठ पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन में 5% वृद्धि की सिफारिश का स्वागत किया गया था, जिसमें 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15% और अब 80 वर्ष की आयु में सभी केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 20% पेंशन वृद्धि की सिफारिश की गई है। यह मांग इसलिए उठाई गई क्योंकि कई पेंशन भोगी
80 वर्ष की आयु से पहले ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं। 70 से 80 वर्ष के बीच मृत्यु दर बहुत अधिक है, इसलिए यह बिंदु बहुत ही उचित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और सभी हितधारकों के साथ चर्चा करके सरकार को ठोस सिफारिश दी थी। यह एक स्थापित तथ्य है कि केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों की हर संभव मदद करने के लिए नए तरीके तलाश रही है। आगे इसी मुद्दे से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हैं। मीडिया में यह खबर छपी है कि सरकार पेंशन भोगियों के जीवन को सरल बनाने के लिए हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि करने पर विचार कर रही है, ताकि पेंशन में 20% की वृद्धि पाने के लिए पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु तक का इंतजार न करना पड़े। इस कदम की सभी ने सराहना की। महोदया, ये देखकर बहुत दुख होता है कि जेपीसी की इस वरिष्ठ नागरिक हितेश सिफारिश को अभी तक लंबित रखा गया है। इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जेपीसी की सिफारिश को मंजूरी देने के लिए आप अपने कार्यालय का उपयोग जल्दी से जल्दी करें। इसके अलावा कम्युनिकेशन के मुद्दे के संबंध में पेंशन में कम्यूटेशन का मूल्य पूर्ण रूप से 10 वर्ष 10 महीने के बाद पहुंचता है, लेकिन गरीब पेंशनरों से 15 साल तक की वसूली की जाती है, जो एक गंभीर समस्या है। कई माननीय न्यायालयों ने दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया है कि 12 साल के बाद वसूली को रोक दिया जाए, और यह एक उचित स्थिति मानी जाती है। इसमें पेंशन भोगियों को नौकरशाही द्वारा लूटा जाता है और वे ही इस स्थिति का सही अनुभव करते हैं। माननीय न्यायालयों ने न्याय के लिए दरवाजा खटखटाने वाले सभी आवेदकों से यह आदेश दिया है कि 12 साल बाद वसूली रोक दी जाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सांसदों द्वारा यह मुद्दा सीधे वित्त मंत्री के पास भेजा गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत पेंशन भोगियों को न्यायालयों और कानूनी लड़ाइयों में ले जाना एक स्वस्थ स्थिति नहीं है, क्योंकि यह उनके लिए अत्यधिक तनावपूर्ण और कठिन हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और खुले मन से जांच करें और गरीब पेंशनरों को वित्तीय नुकसान से बचाएं। 70 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकांश पेंशन भोगियों को बचाने के लिए 12 साल के बाद इस अतिरिक्त वसूली को तुरंत रोकने का आदेश दिया जाना चाहिए। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया गया है और एक सांसद ने इसे वित्त मंत्री के पास भेजा है। दोस्तों, आप सबने देखा कि ये पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़े बेहद अहम मुद्दे हैं, जो उम्रदराज पेंशनर्स की भलाई से संबंधित हैं। सरकार को इन मुद्दों पर गंभीर विचार करना चाहिए। चलिए, अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में भारत सरकार से वन रैंक वन पेंशन OROP को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए गए हैं। जी हां, OROP की विसंगतियों और उसके बजट के बारे में लोकसभा में सवाल पूछा गया था, जिसका उत्तर 19,54,973 को दिया गया। इस जवाब से यह जानकारी सामने आई है कि 6,07,03,24,00,000 का एरियर 1 जुलाई 2024 से पेंशनर्स को दिया जाएगा। दोस्तों, इस सवाल जवाब की पूरी जानकारी मैं आपको सीधे दिखाता हूं। चलिए, अब हम उसे देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने वन रैंक वन पेंशन से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में दिया। इस जवाब में श्री चमलापुरा ने वन रैंक वन पेंशन OROP योजना के तहत अवधि संशोधनों और बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पूर्व सैनिक संगठनों की सभी मांगों पर समाधान करने की जानकारी दी। सवाल में पूछा गया था कि क्या इन सभी मांगों का समाधान किया गया है, और यदि हां, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी क्या है। लाभार्थियों की संख्या, कुल खर्च और वन रैंक वन पेंशन के नवीनतम संशोधन के वित्तीय प्रभाव सहित। इसके अलावा यह भी पूछा गया कि क्या बकाया राशि और पेंशन के वितरण में कोई चुनौतियां आईं, और यदि हां, तो उनकी जानकारी क्या है। क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के कारण बढ़ते राजकोषीय भार का आकलन किया है, और यदि दीर्घकालिक व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। यदि हां,
तो इससे संबंधित विस्तृत जानकारी क्या है? इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के साथ किए गए परामर्श का विवरण क्या है और इन मुद्दों को हल करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? ये सभी महत्वपूर्ण सवाल थे जो सरकार से पूछे गए। दोस्तों, इस सवाल में वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों और पेंशनर्स को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी मांगी गई है। साथ ही साथ यह भी पूछा गया है कि इस योजना को लागू करने में कितना खर्च आया है। इस विषय पर आगे यह सवाल किया गया था कि खर्च का आंकड़ा किस तरीके से निकाला जाएगा। अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जवाब आया है वह इस प्रकार है। उत्तर में रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने बताया कि सरकार ने 7 नवंबर 2015 के अपने पत्र के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी योजना के संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। इसके अनुसार मंत्रालय ने 10 जुलाई 2024 के अपने पत्र द्वारा ओआरओपी का तीसरा संशोधन किया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा, 2024 से प्रभावी है। इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब अगला जवाब देखें। ख नंबर वाले सवाल का जवाब यह है कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी ओआरओपी संशोधन के लिए 6,303.24 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया है और लाभार्थियों की संख्या 19,697 है। इसके बाद ग नंबर वाले सवाल का जवाब यह है कि इस योजना के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के वितरण में किसी प्रकार की कोई चुनौती का सामना नहीं किया गया है और घ से लेकर अंग तक के सवालों के जवाब में सरकार ने ओआरपी के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, सरकार ने इन सवालों का जवाब दिया है, लेकिन जहां तक ओआरओपी की विसंगतियों का सवाल है वहां सरकार कुछ हद तक नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है। ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर जवाब में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ओआरओपी की विसंगतियां ठीक नहीं होती तब तक सरकार से जुड़े ऐसे सवाल उठते रहेंगे। इसलिए सरकार को ओआरओपी की विसंगतियों को सही करने पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं जानकारियों के साथ आपको अपडेट किया। आगे भी यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आता हूं तो मैं फिर से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।